बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्रेज सड़कों पर एक बार फिर नजर आया, जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। सड़क पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कार चल रही थी और कार के चारों तरफ भक्तों की भीड़। बाबा बागेश्वर ने कार से निकलकर श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान बाबा के भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। क्या बाबा बागेश्वर के पास अदृश्य शक्तियां हैं? क्या बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी हैं, या फिर वो किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं? उनके समर्थकों और विद्रोहियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार में पहुंचे लोगों की मन की बात कैसे जान लेते हैं। और शायद यही वजह है कि लाखों लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद भी अटूट नजर आती है, जिसकी वानगी बिहार की राजधानी पटना में भी नजर आई। जिस होटल में बाबा ठहरे हुए हैं, जरा उसके बाहर का नजारा देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के जिस होटल में ठहरे हैं, उस होटल के बाहर लोगों की भीड़ रात और दिन लगी रहती है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है यहाँ पर, और ये 24 घंटे ये सिलसिला जारी रहता है। जो भक्त है वो एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इसी तरह मौजूद रहते हैं। और बाबा भी कभी कभी बाहर निकलते हैं, जैसे कि कल रात में बाबा यहाँ निकले थे, लगभग 2 बजे के आसपास बाबा होटल से बाहर आए थे और भक्तों से उन्होंने वहीं से उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद फिर वो अंदर गए। और इसी वजह से भक्त जो है वो बड़ी संख्या में बाहर मौजूद रहते हैं। बाबा बागेश्वर पटना में दरबार लगा रहे हैं, लेकिन दिव्य दरबार में मौजूद सभी भक्तों की अर्जी सुनना बाबा के लिए लगभग नामुमकिन। इसीलिए कई अर्जियां पूरी नहीं हो पाती, लेकिन बागेश्वर बाबा में उनके भक्तों की अटूट आस्था है। शायद इसीलिए एक दिव्यांग महिला होटल के बाहर ही एक अर्जी लेकर पहुंच गई। मेरा नाम पूनम कुमारी है। हम हैंडीकैप हैं। हम यूट्यूब में बहुत दिन से देखते हैं उनको देखते हैं तो हमको भी लगता है कि मेरा भी भगवान पैर ठीक कर देंगे। हम हैंडीकैप हैं, माँ पापा नहीं है। बैठे रहिए, बैठ के बात करेंगे। हमको भी क्या लगता है बाबा से मिलेंगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा? हाँ, मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो हम भी अब दूसरों से आश्रित रहना पड़ता है ना हमको। एक बैग उठा के भी नहीं चल सकते हैं। हम बीएड पढ़ के अभी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि हम पैर ठीक कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप समझिए कितना भक्ति में लीन है लोग, किस तरह से लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए, किस तरह से बेचैन है लोग। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के दरबार का चौथा दिन है, लेकिन दिन ब दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और सिर्फ प्रशासन के ही नहीं, आयोजक भी हैरान और थोड़े से परेशान जरूर हैं। हम लोग को अनुमान था कि रोज 2-3 लाख आदमी आवेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपना लेकर फेंकर वॉलेंटियर हलवाई सब ठीक किए थे। अब गते गते रोज बढ़ते चल गया आदमी, तो और व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। 50 गो हलवाई में बढ़ाए हैं, एक टीम लगे। वॉलेंटियर में 70 गो आदमी और बुलाए हैं। गांव गांव के लड़कन को आओ जागृत करके मतलब व्यवस्था सरियाने के लिए आओ आगे किए। टंकी उनकी जो था तो हम पहले से 20 गो टंकी चला रहे थे, 10 गो पानी का टंकी मंगवाए हैं। यार भीड़ इतना अपार बढ़ गया कि संभालने में और एक्स्ट्रा सब मतलब जैसे व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। एक श्रद्धालु दंपति बाबा का दर्शन करने पहुंची तो उसने कहा कि अर्जी हम लेकर आए हैं, बाबा स्वीकार करें या ना करें उनकी मर्जी। तो ये बात यहाँ पर श्रद्धा की। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई? दानापुर। आप नेपाल मनारापुर से। अच्छा, तो इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? बाबा के हम दर्शन के लिए आए हैं। हाँ, बाबा के दर्शन के लिए, अर्जी के लिए? अर्जी के लिए है, अर्जी के लिए। तो अर्जी मकसद है या दर्शन करना मकसद है जी? दोनों। अच्छा, लेकिन इतनी भीड़, इतनी परेशानी में कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? अब क्या करेंगे? अब तो कैसा करा जाता है?
अर्जी हमन के तरफ से है, मर्जी उनका तरफ से है। बाबा बागेश्वर के भक्त मन में उम्मीद लेकर आते हैं कि काश उनकी अर्जी उन तक पहुंच जाए। साथ ही उनके मन में ये मंशा भी होती है कि क्या बाबा अर्जी स्वीकार करेंगे या नहीं। दूर दराज इलाकों से आए हैं, इतनी भीड़, इतनी परेशानी, इतनी गर्मी, इतने पसीना निकल रहा है, ये कैसे सब मैनेज हो रहा है? सब बाबा का कृपा है। हाँ, उनका सब आशीर्वाद है। तो आप भी पर्ची खुलवाने अर्जी के लिए आए हैं? आए तो हाँ पर्ची खुलवाने के लिए, लेकिन लगेगा तब तो। अच्छा ये बताइए, इतने सारे लोग जो आते हैं, नेताओं की इतनी भीड़ नहीं नजर आती? जब नेताओं की रैलियां होती है इतनी भीड़ नजर नहीं आती, तो यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है भाई? सबके अंदर श्रद्धा नहीं होती ना, बाबा के प्रति सबके अंदर श्रद्धा है। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है, देश विदेश से भक्त आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दिव्य दरबार के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाने वालों के चेहरे पर मुस्कान है, जो 2 जून की रोटी के लिए दूसरे राज्यों से आए हैं। ये बताइए, कब से लगाए हैं आप दुकान? कम से कम आज 5 रोज हो गए हम लोग को। 5 रोज हो गए। इससे पहले 5 रोज से पहले और इन 5 रोजों में अच्छा कुछ रोजगार हुआ? हाँ हुआ, अच्छा हुआ। बाबा खुशी हुई कि बाबा बागेश्वर यहाँ आए तो? है नहीं, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई भैया, बहुत। अच्छा आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। कहाँ से आए हैं पप्पू भाई? कानपुर से। कानपुर से आए हैं यहाँ पर? कानपुर तो दूर है काफी यूपी से। अच्छा यहाँ पर आके क्यों लगा आपको कि यहाँ पर आके आपको अपना ये दुकान लगानी चाहिए? ऐसा क्या है और कैसा रहा रोजगार? यहाँ रोजगार भी अच्छा रहा और बाबा का यहाँ ये कथा भागवत भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। बाबा के दिव्य दरबार के बाहर उज्जैन से भी ऐसे लोग आए हैं जो रोली, चुनरी और नारियल बेचते हैं। अलग अलग जगह से। आप कहाँ से भाई? हम उज्जैन महाकाल से हैं। उज्जैन महाकाल से। उज्जैन से आप आए हैं? महाकाल की नगरी से सीधे बागेश्वर बाबा के दरबार तक यहाँ पर आ गए जी। क्या वजह रही? श्रद्धा है, वो तो ऐसी है, भगवान है, भगवान जहाँ जाएंगे अपने। रोजगार भी कुछ चल रहा है यहाँ पर? अच्छा अच्छा चल रहा है। और का क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर बाबा के लिए? सब अपना ऐसे गुरुदेव जय, उनकी जय श्री बागेश्वर बाबा। तो आप भी बड़े भावुक हो रहे हैं उनको याद करते करते? दिल में दिल चिड़ के देखो तो उनकी तस्वीर निकले। दिखाइए। वो काट के आपको बुलेट मारने पड़े इसीलिए। हनुमान बब्बा तो है नहीं कि अपन काट के दिखा दे। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में जहां नारियल और चुनरी चढ़ाए जा रहे हैं, वहां चौथे दिन कैसी तस्वीर थी देखिए। पहले दिन हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे, तब आपने देखा कितनी भीड़ थी। दूसरे दिन हम आपको यहाँ पर लेकर आए, तब देखा कितनी भीड़ है। अब तीसरे दिन देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर जो ढेर है वो बढ़ता जा रहा है, और ये ढेर कल कहाँ तक का था वो देखिए, और आज कहाँ तक का है ये देखिए। अब मेरे दाईं तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा ये ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह से मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में ये पूरा भर के लबालब हो जाएगा नारियल से। जिन लोगों की परेशानी रहती है, बाधा रहती है, तो वो लोग यहाँ पर नारियल लाल कपड़े से लपेट के, जो विधि रहती है उसी विधि को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं। वो सीधे हनुमान जी महाराज तक पहुंचती है, और उसके बाद फिर बुलाया जाता है, अर्जियों को सुना जाता है। राजनीति के बीच बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे, और उन्हें वहां जिस कदर भक्तों का प्यार मिला, शायद प्रशासन ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। शायद इसी का नतीजा है कि लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, लेकिन बावजूद इसके उनकी श्रद्धा कम होने का नाम नहीं ले रही। पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है, और देखिए किस तरह से रास्ते भर पूरा जाम का माहौल है। सड़कों पर देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पटी पड़ी है। लगभग कई किलोमीटर का ये जाम है जो कि लगातार लग रहा है, और आज भी देखिए किस तरह से गाड़ियां रेंग रही है इस पूरे रास्ते में। जो पटना से अगर हम बात करें नौबतपुर और पटना के बीच की दूरी की, तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ये दूरी है, और इस पूरे रास्ते में गाड़ियां इसी तरह चौक है। पूरी तरह से जाम जो है वो सड़कों पर लगा हुआ है। उम्र करीब 50 के पार है, घंटों तक जाम में फंसते हैं, लेकिन बाबा के भक्तों की आस्था अटूट है। इसी का नतीजा है कि तमाम दुख दर्द सहने के लिए वो तैयार हैं। आप लोग बाबा के पास जा रहे हैं क्या? हाँ। कितनी देर से लगे जाम में? 1 घंटा से। 1 घंटा से जी, 1 घंटा से। बाबा तो वहाँ हो गया कथा? नहीं, शाम 4 बजे आने वाले हैं। अभी पहले आ गए आज? तो देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये देखिए गाड़ियों में भर के, ऑटो में, सभी ऑटो में आप देखिए एक एक करके
सभी जगह देखिए आप लोग बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा की जय हो, बागेश्वर बाबा की जय हो। हम लोग अभी बेगूसराय से आ रहे हैं। यहाँ बहुत जाम है लंबा। कोई बात नहीं भैया, जाम सब झेल लेंगे। बाबा की जय हो, हम लोग बाबा जय जय श्री राम। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 10 लाख भक्त बाबा के दिव्य दरबार में पहुँच रहे हैं, जिसकी शायद प्रशासन ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आलम यह है कि भक्त बाबा बागेश्वर की बस एक झलक पाना चाहते हैं और इसके लिए वे खंभे तक पर चढ़ जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो यहाँ पर बेकाबू है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग किसी तरह पंडाल के ऊपर चढ़ के टेंट के ऊपर चढ़ने की कोशिश और तमाम तरह से कोशिश है कि कहीं ना कहीं उनकी अर्जी लग जाए। इस कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं और भीड़ देखिए पीछे तक जो तस्वीर आप देखेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखेंगे, लाखों की संख्या है। बाबा के दरबार में बेहद भारी भीड़ नजर आ रही है। दिव्य दरबार में कदम रखने की भी जगह नहीं। लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं। महिलाएं, बच्चे भूखे प्यासे कतार में लगे हैं। इस इंतजार में खड़े हैं कि बस उनकी अर्जी की पर्ची कैसे भी बाबा तक पहुंच जाए। लोगों का मन में जो इच्छाएं लेकर, जो चीजें लेकर, जो मंशा लेकर लोग यहाँ पर आए थे, तो कोशिश इन लोगों की है कि कैसे उनकी अर्जी लगे, कैसे वो बाबा के पास जा पाए। ये कोशिश जो है वो लोगों की चल रही है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है लोगों की। कहाँ से आए आप लोग? बाबा हम मुजफ्फरपुर से। बहुत गर्मी में भी आप लोग डटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से हमको कहाँ से आई हैं? पटना बिहार। अच्छा, बाबा से दर्शन हो गए बाबा के? भैया बहुत गर्मी है, आप लोग तो परेशान हैं। बाबा के चरणों में कोई परेशानी नहीं है। देखिए लड़की, छोटी छोटी बच्चियाँ, कहाँ से हो बाबू? साथ में हो? जी मेरी बच्ची। गर्मी नहीं महसूस हो रही है? बाबा हो रही है, बट वहाँ पे देखने के लिए कोई गर्मी का मोल नहीं है। बाबा के चरणों में मारामारी मचा हुआ है यहाँ पर लोगों के बीच। बाबा बागेश्वर के दरबार में उम्मीद से ज्यादा भीड़ है। लाखों की भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। जो दिव्य दरबार है उसमें गिने चुने लोगों की ही अर्जी लग रही है, लेकिन बावजूद इसके जो भीड़ है वो सिर्फ बाबा को देखने, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तैनाती पंडाल के अंदर है, लेकिन वो नाकाफी दिख रही है क्योंकि भीड़ इस कदर बेकाबू है कि लोग समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं और ऊपर तक चढ़ के लोग चाह रहे हैं कि वो बाबा के दर्शन कर पाए। और ये कोशिश जो है वो आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे और जितना पंडाल के अंदर लोग दिख रहे हैं उससे अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं। बाबा बागेश्वर के कई भक्त खुद को किस्मत वाला जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि कई भक्तों की बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी भी लगी, जिनमें ये महिला भी शामिल थी। देखा, आप पूछिए क्या विषय? इसको 7वें महीने से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने लाइलाज बोल दिया कि अमेरिका भी चले जाओ, इलाज नहीं है। क्या बताया? ये बोला इसकी सिर की नस सिकुड़ी है जी, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और इसके भविष्य का भी कुछ पता नहीं है। बच्चे को दिक्कत ब्रेन में, शरीर सिकुड़ रहा, शिथिल हो रहा है, वह छोटा पड़ रहा है, ब्रेन की नस की परेशानी बनी, आराम लगेगा, डॉक्टरी सलाह साथ में लेनी पड़ेगी, वह मंत्र चिकित्सा का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बेकाबू भीड़, भारी गर्मी के बीच भी बाबा का दिव्य दरबार लगा और बाबा ने कई भक्तों की समस्या सुलझाने का भी दावा किया, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी जो अपने बेटे की लव लाइफ को लेकर बाबा के पास पहुंची थी। बच्चे पर कृपा होगी, लवेरिया हो गया, लव शादी करना चाहता है और उसके लड़की के माँ बाप मान जाएंगे क्योंकि दोनों राजी हैं। आशीर्वाद। बात एकदम सही। हंसी खुशी पर, क्योंकि आप बच्चा से बड़ा नहीं, एक बार हम दर्शन करवाना है बच्चों को, आएगा हमें लेकर काट दियो। हाँ ठीक मत आई, खुश रहो। बाबा के दरबार में खाकी हो या खादी अक्सर नतमस्तक नजर आती है, क्योंकि बाबा ऐसे खुलासे करने का दावा करते हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। अब इस मर्डर मिस्ट्री को ही ले लीजिए।
पहला विषय तो बच्ची की चिंता है। बच्ची को दिक्कत बनी हुई है, बीच बीच में शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है एवं जॉब योग बन जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद। हाँ बराबर है। नंबर 2, आप अपने पति के मर्डर का रहस्य, पति की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आई हैं। फांसी लगा करके मरे थे, लेकिन वो दारू बहुत पीते थे। हाँ सर बरोबर। और ये जो उन्होंने घटना की है, जो फांसी लगाई है अपनी बहन के घर, आपकी बहन, बस दूर से आपकी बहन के घर पे लगाई है। और जो शक है वो सत्य है, भगवान जाने। शेष कानून का सहारा लें सर, लेकिन नहीं होता है मेरे से। कानून का सहारा लें, क्योंकि ना तो हम कोर्ट हैं, ना हम अदालत हैं, ना हमारी बात मानना होगी। हमने तो रहस्य बता दिया। अगर इतनी बातें जो बताई वो सत्य है, तो जो हमने कहा वो भी सत्य है। बाबा के दरबार में सिर्फ खाकी और खादी ही नहीं, व्यापारी भी नतमस्तक नजर आते हैं। कहां से हो? मैं पटना सिटी से हूँ। पटना सिटी। पटना सिटी? पटन देवी। जी हाँ, पटन देवी। अच्छा, बहुत अच्छा है। पटना सिटी यानी बिहार गई हो। का बात बाहु रहुआ, सब ठीक बा ना? बिहार के बात तो ठीक है बानू। पर आप जैसे ठीक नहीं खे बा। कैसे बात करत बाहु? पहले से किसी को अपने प्रश्न बताए तो नहीं है? नहीं, किसी को नहीं बताओ, यहाँ तक कि बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। तुम बड़े वारे कहा है बालाजी से। अगर बालाजी लेकिन को हमारे वो आपको बता देते ना। बालाजी को बताता वो आपको बता देते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बालाजी अद्भुत हैं। वो तो बात सही है। वो तो तुमको ही बुला लिया, मेरे को ही बुला लिया। थोड़ा नजदीक कैसे आ जाओ, प्रश्न करो जल्दी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जिंदगी में कभी खुशी आएगी या नहीं आएगी? किसकी? बस अपनी निजी लाइफ के मामले में। क्या पाना चाहते हो ऐसा? बस सबका प्यार पाना चाहता हूँ, सबका प्यार और आगे तरक्की करना चाहता हूँ। काहे में? क्या काहे में तरक्की चाहते? ऐसा भी लिख कर आया। अच्छा, बस अभी तो फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, आप आगे सफल होंगे बिजनेस में, चिंता ना करें। 2 प्रश्न मन में लेकर आए, समस्या धन की दूर होगी, परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। पटना में बाबा का दिव्य दरबार क्या लगा, एक एक भक्त अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे और उनमें ये महिला भी शामिल थी। क्या नाम है? माइक लो, पहले माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ। पढ़ी लिखी हो? कम पढ़े हैं। कम? हाँ। हम भी मताई कमाइया पढ़े, स्कूल के पीछे हो पढ़त रहे हम। नजदीक आ जाओ थोड़ा। बोलो क्या बात है? बच्चे लेकर बड़ी परेशान है, बच्चे सब परेशान। क्या हो गया ऐसा? मिर्गी आता है। क्या नाम है उसका? ऐसे तो टप्पू टप्पू कहते हैं जी। 2 प्रश्न लिखे हैं, एक और, या हम बताएं? बता दीजिए। आइए नजदीक। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। पटना में बाबा बागेश्वर के पास एक छात्र अपने करियर की समस्या लेकर भी पहुंचा। इस दौरान बाबा ने कैसे उसकी परेशानी दूर कर दी, आप भी देखिए। उसको हमने अंकित कर दिया, लिख दिया, अंकित का पर्चा अंकित कर दिया। बोलिए क्या बात है? करियर ऑप्शन किस तरफ है? क्या जाना, क्या बनना चाह रहे हैं? सोचे नहीं है कुछ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। अच्छा, यहाँ तुमने ये लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। हिंदी पढ़ लेते हो? नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है।